गाजीपुर, मऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां पर एहतियातन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रुचि, हम बार बार प्रभाव की बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग 4 राज्यों में किस तरीके से मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ा आतंक था। अब मऊ एक बार हम गए, वहाँ पर एक मन्ना सिंह थे। मेरे ख्याल से 2009-10 की बात ये होगी। मुख्तार अंसारी जेल में था। मन्ना सिंह इलाके के बड़े ठेकेदार थे और मुख्तार अंसारी ने जेल से 10% कमीशन मांगा था, यानी जो आप ठेका लो उसका 10% हमको दो, गुंडा टैक्स। वो मन्ना सिंह बड़े ठेकेदार थे, उन्होंने नहीं दिया। तो जेल में बंद होते हुए मुख्तार अंसारी ने मन्ना सिंह की हत्या कराई, मन्ना सिंह के गनर की हत्या कराई। और जब मन्ना सिंह की हत्या हुई थी तो जो वहाँ पे गवाह था चश्मदीद, उसकी भी हत्या करा दी गई। तो आप समझिए कि कितना बड़ा अपराधी था कृष्णानंद राय। मैंने आपको बताया कि बीजेपी के विधायक की हत्या इस तरह से मुख्तार अंसारी ने कराई, उसके ऊपर आरोप लगा। फिर अजय राय का भाई थे अवधेश राय, उनकी हत्या में सजा उम्र कैद की मुख्तार अंसारी को हुई है। वो घर वापस आ रहे थे और घर के बाहर उनके ऊपर गोलियां चला के उनको मारा गया था। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त मुख्तार अंसारी के अपराध की है। अब मुख्तार अंसारी की आप क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगी, ये क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे हाथ में इस समय मुख्तार की है और इसमें शायद ही कोई ऐसा क्राइम होगा जो मुख्तार ने ना किया हो। अब हत्या, डबल मर्डर तक मुख्तार पर 2 डबल मर्डर के आरोप हैं। डकैती, लूट, फिरौती, ये सब तो बहुत ही छोटी चीज़ें मुख्तार अंसारी के साथ कही जाएंगी। रुंगटा अपहरण कांड हुआ, उसमें फिरौती भी ले ली और उसके बाद हत्या कर दी गई। तो काफ़ी लंबा इतिहास मुख्तार अंसारी का रहा है अपराध की दुनिया में। और तकलीफ वाली बात यही है कि जो इतना बड़ा अपराधी हो, माफिया हो, वो आखिर कैसे 5 बार विधायक बन जाता है और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी उसको 2 बार टिकट दे देती है, 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है, यानी सभी पार्टीज उसके सामने फेल हो जाती हैं। एक बार कौमी एकता दल से विधायक हो जाता है। तो जो राजनीति में इस तरह से जो अपराधीकरण की बात हम करते हैं, तो वो मुख्तार अंसारी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी रहा उत्तर प्रदेश से और विधायक होने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मैंने जैसे बताया कि पहले जब विधायक होते थे, जो जेल में बंद होते थे, वो विधानसभा आते थे जब विधानसभा का सत्र चलता था। तो मुख्तार अंसारी को भी हम देखते थे कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद होकर विधानसभा आता था, सत्र में शामिल होता था। सत्र में क्या, बाकी सब वहाँ पे उसके गुर्गे जमा रहते थे विधानसभा में और जो सेंट्रल हॉल है वहाँ उसके सब गुर्गे होते थे और वहाँ सब लेन देन, बाकी ठेका, ये सब लोगों को डराना धमकाना, ये सब तरह के काम होते थे। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था और दांतों का या किसी चीज़ का इलाज मुख्तार अंसारी का चलता था लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो विधानसभा मुख्तार अंसारी आया, उसके बाद दांत का इलाज कराने मेडिकल कॉलेज गया। उसके बाद जो यूपी का डीजीपी का ऑफिस है, पहले, अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई है, पहले ये डालीबाग में ऑफिस हुआ करता था, बहुत छोटा सा ऑफिस था यूपी के डीजीपी का। और वहां पर मुख्तार अंसारी आया जेल में बंद होते हुए। जब जेल में बंद था तब के एक बड़े चैनल का एक कोई वहां पे कैमरा पर्सन मौजूद था और उस समय कैसेट्स हुआ करते थे, ये चिप्स का जमाना वो नहीं था। तो उसने जब देखा कि मुख्तार जो जेल में बंद है, डीजीपी ऑफिस आया है, तो उसने शॉर्ट्स बना लिए मुख्तार के। तो मुख्तार के गुर्गों ने उसका वो कैसेट छीन लिया था और उसको तोड़ दिया था। तो इस तरह का जलवा आप समझ सकती हैं कि किस तरह का आतंक के साथ साथ जलवा था कि जो चाहता था मुख्तार अंसारी, वो चाहे जेल के अंदर हो और चाहे जेल के बाहर हो, जेल के अंदर रह के सारे अपराध करना, उसके गुर्गे सब वसूली करते थे, जेल के अंदर से डराना धमकाना, जेल के अंदर से जो ठेका पट्टा है उसमें कमीशन लेना, जेल के अंदर रहते हुए हत्या कराना, ये सारे आरोप मुख्तार अंसारी पे लगे। तो एक लंबा दौर था उत्तर प्रदेश में जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसी की बात चलती थी। ये करीब 1996-97 से शुरू हुआ। ऐसे तो 1988 में पहला मुकदमा हुआ, लेकिन जो जलवा था 1995 के बाद से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का, जो करीब 2017 तक चलता रहा। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ
तब मुख्तार अंसारी का जो पूरा करियर था, जब कहते हैं ना कि जब आप एक शिखर पे चढ़ जाएंगे तो आपको नीचे तो आना ही है। तो जो अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी इतना ऊंचा चढ़ गया था, वो फिर नीचे आना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके जो गुर्गे थे, उसका जो गैंग था, गैंग मेंबर्स थे, सब पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की। मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सज़ा हो गई पिछले 18 महीनों में। मुख्तार, उसके गुर्गे, उसके करीबी, उसके परिवार की करीब 700 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार ने या तो जब्त कर दी या बुलडोजर चला दिया, क्योंकि सरकार का कहना था कि या तो वो ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाई गई थी, या फिर इलीगल कमाई, अपराध करके जो कमाई हुई थी उससे खरीदी गई थी। तो इस तरह से पूरा साम्राज्य मुख्तार अंसारी का इस पूरी जो योगी आदित्यनाथ की रेजिम रही 2017 के बाद से, उस पे ढहता हुआ हमने देखा। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर मैं मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करूं पवन, तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की रही है। मुख्तार अंसारी के दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के लिए राजनीति में सक्रिय रहे और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगा करते थे। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां से देश में अपना अहम योगदान देने वाले शख्सियतें निकली हो, वहां पर एक ऐसा शख्स पैदा होता है जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का नाम बदनाम किया, बल्कि विशाल जराइम की दुनिया में एक इतना बड़ा खौफनाक नाम बन गया। शायद यही कारण है कि उसे रौब इतना पसंद था कि वो चाहता था जिस कीमत में भी उसका रुतबा बरकरार रहे, लेकिन रुतबा बरकरार रहना चाहिए। विशाल, तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का लगातार जराइम की दुनिया में क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्रिया? जी जी। जराइम की दुनिया में अगर बात कर लें प्रिया, तो मुख्तार अंसारी को बताया जाता है कि जब वो गाजीपुर जेल में हुआ करता था, जैसा कि भी जानकारी उसके बारे में रुचि जी भी दे रही थी, गाजीपुर जेल में जब मुख्तार अंसारी बंद हुआ करता था तो बाकायदा उसके लिए वहां पर तालाब निर्माण किया गया था, यानी कि जेल के अंदर ही तालाब निर्माण कर लिया गया था, ताकि मछलियों का बहुत शौक हुआ करता था मुख्तार अंसारी को, और वो मछलियों को वहीं से खा सके, वहीं से ताज़ी मछलियाँ मिल सकें, और उसके लिए बाकायदा तालाब में मछलियाँ डाली जाती थी। उसके गुर्गे जेल में आते थे, बाकायदा नॉनवेज बनता था, फिश बनती थी, मुर्गा बनता था, और उसके बाद मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ बैठ करके उस नॉनवेज को बाकायदा खाया करता था जेल के अंदर। और कोई भी जेलर की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या किसी भी दूसरी पार्टी के सरकारों में, कि मुख्तार अंसारी के ऊपर किसी भी तरीके से कुछ किया जा सके। लखनऊ जेल का एक आपको मैं वाक्य बताना चाहूँगा। एक जेलर ने हम लोग को बताया था, अपनी नाम ना छापने की शर्त पर या नाम ना डिस्क्लोज करने की शर्त पर, कि एक बार मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए उसका एक गुर्गा आया था और तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल निकल आई थी। पिस्टल रखने के लिए बाहर रखा गया था, और जैसे ही मुख्तार अंसारी को जानकारी मिलती है कि उसके गुर्गे की पिस्टल को बाहर रख लिया गया है, मुख्तार अंसारी ने उसी पिस्टल को मंगवा करके जेलर के मुंह में रख दिया था और कहा था कि अगर आइंदा से मेरे लोगों की या मेरे जो भी आदमी आएंगे इनकी चेकिंग होगी तो मैं इसी गोली को साली दिखाऊंगा नहीं, इस गोली को मैं तुमको मार भी दूंगा। ये जेलर को धमकी दी गई थी जेल के अंदर, और उसके बाद लखनऊ में जेलर हत्याकांड भी हुआ था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी किस तरीके से खौफ का दूसरा नाम बन गया था। किसी की भी हत्या करा देना, किसी की भी गवाही पलटवा देना, किसी भी ठेकेदार को धमका देना, जिसकी प्रॉपर्टी पसंद आ जाए उस पर कब्जा कर लेना, किसी भी ठेके में ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन ले लेना, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुख्तार अंसारी की आदत में शामिल हो गई थी। और यही वजह थी कि चूंकि उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लग रही थी, सरकारें जो भी आ रही थी उनको मुख्तार अंसारी की जरूरत पड़ती थी, चाहे विधायकों को अपने पक्ष में बुलाना हो, चाहे कोई अगर सरकार को गिरने की नौबत आ रही हो तो उसको बचाने की नौबत करना हो, या फिर निर्दलीय विधायकों को अपने खाइमे में लेना हो। मुख्तार अंसारी ने उन सरकारों के लिए वो हर काम किया जो कि सरकारों की उस समय की जरूरत पड़ा करती थी। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया, सरकारों का उसको सपोर्ट मिलता गया, और सरकारों ने चूंकि कभी भी मुख्तार अंसारी के ऐसे कृत्यों के ऊपर न सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई बल्कि चीजों को आगे नहीं बढ़ाया, केस को आगे प्रोसीड नहीं करवाया, मामले में चार्जशीट नहीं हुई, मामले में गवाही नहीं हुई। यही वजह रही कि वो मुख्तार अंसारी जिसके परिवार का एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जिसका भी आप प्रिया जिक्र कर रही थी,
वो मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में इतना आगे निकल गया कि उसके ऊपर 65 मुकदमे दर्ज हो गए। और जब से सूबे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब तो मुख्तार के खिलाफ गवाहियां शुरू हुई, चार्जशीट शुरू हुई, मामलों में सजा शुरू हुई। 8 मामलों में उसको सजा हुई, जिसमें 2 मामलों में उम्र कैद भी शामिल थी, जिसमें कृष्णानंद राय हत्याकांड भी वो शामिल था, जो 2005 में बीजेपी की विधायक की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि कृष्णानंद राय के साथ प्रिया जो 7 लोगों को और हत्या की गई थी, उनकी गाड़ी में जो भी उनके अंगरक्षक बैठे थे, साथ के लोग बैठे थे, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाए थे, क्योंकि जिस निशन से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसमें 50 शूटर बताए जाते हैं कि मौके पर मौजूद थे और 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। तो मुख्तार न सिर्फ हत्या करवाता था, बल्कि खौफ को इस तरीके से प्रोड्यूस करता था, खौफ को इस तरीके से दिखाता था कि भविष्य में उसकी जराइम की दुनिया के ऊपर खौफ कैसा था विशाल? क्योंकि हाल ही में हुसैन का मैं रुख करती हूँ, हुसैन गाजीपुर गए भी थे। हुसैन, जमीनी हकीकत क्या थी? आपने विशाल को भी सुना किस तरीके से आतंक की दुनिया में, अपराध की दुनिया में